प्रतीक कुमार ठाकरे। हाँ नमस्कार भाई, कैसे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? आप हाँ, पूजा मिश्रा नमस्कार, जय सिया राम। अनिल भाई शुभ संध्या। आवाज़ आ रही है क्या मेरी आप तक? हाँ, राजमणि राज जी नमस्कार जी। पुष्पा तिवारी जी नमस्कार। हेलो कुसुम। अभय कुमार जी नमस्कार। काव्य चक्रवर्ती मनीष नमस्कार। ठीक है बाल, अच्छा स्मार्ट लग रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सिंपल काव्य धारा नमस्ते। नेत्राम सिंह जी राजपूत सादर नमस्कार जी। अच्छे चलिए ठीक है जी। चलिए एक बार क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है, तो आज का लाइव शुरू करते हैं। थैंक यू थैंक यू। रेल की आवाज़ नहीं आ रही बहन, एक्चुअली क्या है ये आंधी चल पड़ी है यहाँ पर। जैसे ही मैं लाइव आया ना तो आंधी आ गई, बाहर मौसम ख़राब हो गया तो उसकी आवाज़ चल रही है। तो रेल की आवाज़ के साथ वैसे चलने दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं भी तो रेल में ही काम करता हूँ, तो थोड़ी बहुत आती रहनी चाहिए। कुमार विजय मिश्रा जी नमस्कार। विनय भाई नमस्कार। पुष्पा तिवारी नमस्कार बहन। राजेश देवांशी कैसे भाई? चलिए मनी अग्रवाल जी, अच्छा चलिए आ रही है आवाज़, ठीक है जी। मैं एक शुरू करता हूँ। काव्यांचल साहित्यिक संस्था के काव्य सौरा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और शुरुआत में एक सरस्वती की जो वंदना से करता हूँ, ये कि मयूर वाहनी देवी वेदवाणी स्वयं प्रभा सवर साध्य कला देवी वर देते माते शारदे सवेत कमल आसीन सरस्वती सुलोचना कोटि चंद्र प्रभा सौम्य शुभ वस्त्र सुशोभित नमो देवी महाविद्या से चराचर प्रबोधनी शोभित दिव्य दिव्यांग पद्मासन विराजित योगेश्वरी गुणातीत जगजननी वंदिते नमो वागेश्वरी बुद्धि विवेक ज्ञान दायिनी। तो माता सरस्वती का सभी नमस्कार करते हुए आज का प्रारंभ करते हैं काव्यांचल काव्य सौरा। अच्छा जलन हो रही है, अच्छा नमस्कार सभी को। मैं जो बाद में जवाब दूंगा सभी को, अगर मैं देख नहीं पाया तो जीत भारद्वाज जी जय श्री राम। अच्छा मुझसे अच्छी लग रही है क्या सभी को? नमः मां शारदे अनामिका कली जय काव्यांचल। आज मैं शुरू करता हूँ। एक रचना है, क्योंकि मुझे तरन्नुम में तो नहीं सुना सकता आप लोगों को। ये एक मेरी इबादत जो है भाई अनिल खारवन जी की किताब मेरे पास है, और इसके अंदर रचनाएं इतनी खूबसूरत हैं, मैं मतलब पढ़ते पढ़ते भावुक भी हो जाता हूँ। तो और बड़ी मतलब ज्ञान की भी बातें इसमें है। मतलब इनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती है कि क्या कहूँ मैं भाई को। इतना मतलब मैं पढ़ते पढ़ते कई बार भावुक हुआ। मैं एक बार की कविता पढ़ी थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अनिल कुमार खारवन जी की एक रचना मैं सुनाता हूँ। भावुक नहीं है वो, वैसी है। ये कहते हैं कि कविता लिखूं, गजल लिखूं या कोई उपन्यास लिखूं। अनिल खारवन जी की हम सफ़र कविता है, वो मैं सुना रहा हूँ कि कविता लिखूं, गजल लिखूं या कोई उपन्यास लिखूं, अब तू ही बता हम सफ़र तुझ पर कैसे
कौन सा एहसास लिखूं, कविता लिखूं, गजल लिखूं या कोई उपन्यास लिखूं, अब तू ही बता हम सफर तुझ पर कैसे कोई कौन सा एहसास लिखूं, कि बांधूं किस तरह शब्दों में तुझे, फीकी लगती हैं सब उपमाएं, बांधूं किस तरह शब्दों में तुझे, फीकी लगती हैं सभी उपमाएं, अति मौन हैं अतिशयोक्तियां, कल्पना शून्य है। नेट भाग रहा है बार बार क्योंकि आंधी चल पड़ी है, शायद आवाज आ रही है मेरी, कोशिश है कि मेरा लाइव हो जाए, अक्सर मेरा लाइव फेल हो जाता है। तो भाई की रचना को आगे लेकर बढ़ता हूँ कि बांधूं किस तरह शब्दों में तुझे, फीकी लगती हैं सभी उपमाएं, अति मौन हैं अतिशयोक्तियां, कल्पना शून्य हैं उत्प्रेक्षाएं, चूक गई हैं काव्य वक्रोक्तियां, चुक गई हैं काव्य वक्रोक्तियां, लुप्त हैं लोकोक्तियां, स्वाभाविक लावण्य संपदा समक्ष, अंग प्रत्यंग सर्वांग हृदय से कैसे अनायास लिखूं, कविता लिखूं, गजल लिखूं, कैसे कौन सा एहसास लिखूं। शब्द कितने बढ़िया दिए हैं भाई अनिल जी, बहुत बढ़िया लगी है मुझे रचना हम सफर आपकी, कि कैसे गाऊं तुझे सप्त सुरों में, सब सिमटे हैं तेरे अधरों में, नापूं कैसे प्रेम की गहराई जो दिखती है तेरी नजर, कहते रूह तक जो लिपट गई है तुझसे, रूह तक जो लिपट गई है तुझसे, कैसे समझाऊं अक्षरों से, अब आत्माएं भी दो कहाँ रही, एक है युग युग प्रहरों से, तू है मुझ में मैं हूं तुझ में, बस इतना आभास लिखूं, कविता लिखूं, गजल लिखूं या कोई उपन्यास लिखूं, अब तू ही बता हम सफर तुझ पर कैसे कौन सा एहसास लिखूं। ये अनिल खारवान जी की मेरी इबादत से मैंने एक रचना का काव्य पाठ किया है इनकी हम सफर की। तो बहुत बधाई अनिल भाई खूबसूरत रचना के लिए। तो अभी जय 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 हो। अच्छा देखो, जिनकी कमेंट जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा बाद में दूंगा, क्योंकि जब मैं रचना पढ़ता हूँ किताब से देख करके पढ़ता हूँ और मैं बाद में सबका जवाब दूंगा। और अभी मैं ये जो मैं सरस्वती जो वंदना सुनाई थी, ये भाई जगदीश शर्मा सहज की एक किताब है मेरे पास, आस्था के मोती, जो लॉकडाउन के दौरान ही आई है, रिलीज हुई है, उससे मैंने पढ़ी थी, जो माँ सरस्वती की जो वंदना की थी। जगदीश शर्मा सहज जी की बहुत अच्छी मतलब रचनाएं हैं इसके अंदर, आस्था के मोती किताब है। और मतलब गुरु के ऊपर, गणेश के ऊपर, गणपति जी के ऊपर और समाज के ऊपर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी इसके अंदर रचनाएं हैं। आस्था के मोती अगर मंगवा सकते हैं तो इसको पढ़ें जरूर, जगदीश शर्मा सहज जी की। भाई जी आपकी रचना ही अमर थी, बस मैंने कोशिश की है, मैं शायद न्याय नहीं कर पाया, क्योंकि मैं काव्य पाठ पठन करने में थोड़ा सा, ये कहिए कि इतनी महान रचनाओं को पढ़ते हुए थोड़ा सा हिचकिचा जाता हूँ। तो नीलम शर्मा बहन थैंक यू। रेवा शंकर कटारे जी नमस्कार सर, धन्यवाद सराहना के लिए। तो अभी मैं एक अपनी रचना सुनाता हूं आपको, कि खुद को ही बैठा के सामने, मैं अपने आप को स्वयं कभी कभी सामने बैठा लेता हूं, कि खुद को ही बैठा के सामने हिसाब की बातें करता हूं, बहता हुआ दरिया हूं मैं, सैलाब की बातें करता हूं। खुद को ही बैठा के सामने हिसाब की बातें करता हूं, बहता हुआ दरिया हूं मैं, सैलाब की बातें करता हूं। अभी देखिए कि धूप ऐसी जहां के पसीना नमक बन जाए, आंधी और बवंडरों से माथा तक ठल जाए। धूप ऐसी जहां के पसीना भी नमक बन जाए, आंधी और बवंडरों से माथा तलक ठन जाए। छलनी छलनी तन करती
सुइयां बलुआ रेत की और प्यास की प्रखरता इतनी कि रूह तक सूख जाए। ऐसे झुलसते सहरा में, ऐसे झुलसते सहरा में तालाब की बातें करता हूँ, बहता हुआ दरिया हूँ, सैलाब की बातें करता हूँ। कि तूफानों के झंझावात में, तूफानों के झंझावात में कर्मठ पंख फैलाए मैंने और कठोर काल को भीरू करके विजयी शंख बजाए मैंने। और मुझ हलदर ने लाल लहू से सींचा है हरियाली को, सीना चीर बंजर धरा का नव अंकुर उपजाए मैंने। और खिजा से सूखे मौसम, खिजा से सूखे मौसम में गुलाब की बातें करता हूँ, बहता हुआ दरिया सैलाब की बातें करता हूँ। देखिए कि मैं ये लगभग ये लगाऊं, मैं आत्मसात होकर कविता में खुद पे ही लिखता हूँ, लिखी गई है लगभग थोड़ी बहुत के आगे पर। देखिए कि गमों के समंदर में, गमों के समंदर में तैरना आता है मुझे और साहिल से दूर रहना सदा भाता है मुझे। गमों के समंदर में तैरना आता है मुझको, साहिल से दूर रहना सदा भाता है मुझको। हर ऐसो आराम जिंदगी के ठुकरा के दौड़ पड़ता हूँ जब कोई दुख बुलाता है मुझको। और लुटे हुए मुसाफिरों से, लुटे हुए मुसाफिरों से असबाब की बातें करता हूँ, बहता हुआ दरिया हूँ, सैलाब की बातें। अभी मेरी भावनाएं सुनिए आप, अच्छी लगे तो लिख दीजिए यहाँ पर कि चाहता हूँ संगीत सुने गूंगे बहरे लोग। चाहता हूँ संगीत सुने सब गूंगे बहरे लोग और इंद्रधनुष के रंगों को देखें आंख के अंधे लोग। और कुटिलता से छली ना जाए मासूमियत किसी की, मन करे मुस्कान सजा दूं रोते बिलखते लोग। चाहता हूँ संगीत सुने गूंगे बहरे लोग, इंद्रधनुष के रंगों को देखें आंख के अंधे लोग। और कुटिलता से छली न जाए मासूमियत किसी की, मन करे मुस्कान सजा दूं रोते बिलखते लोग। और चाहने से जो हक ना मिले तो इनकलाब की बातें करता हूँ, बहता हुआ दरिया हूँ, सैलाब की बातें करता हूँ। खुद को ही बैठा के सामने हिसाब की बातें करता हूँ, बहता हुआ दरिया हूँ, सैलाब की बातें करता हूँ। धन्यवाद अनिल भाई, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सराहना के लिए। राजेंद्र राज जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। पूजा झा जी स्वागत, नमस्कार। रेणु मिश्रा जी धन्यवाद। सारिका बहन प्रणाम, कैसे हैं? नीलम शर्मा लाडो शुक्रिया। सिंपल काव्य धारा, अच्छा जादू भी देखते हैं और कविताएं भी जादू हैं। ओह थैंक यू, शुक्रिया। राजेश देवांशी भाई धन्यवाद। रेवा शंकर जी शुक्रिया सर। आयुष कश्यप एक लाडो है, काव्यांचल में एक लड्डू है। मेरे बहुत प्रिय है, जिसमें एक का नाम रखा है मैंने लाडो, वो है नीलम मेरी बहन छोटी, और फिर मेरा एक छोटा भाई है आयुष कश्यप, उसको मैं लड्डू कहता हूँ। धन्यवाद करुणा जी, अनिल भाई धन्यवाद। मनी अग्रवाल जी शुक्रिया आपका। नीलम लाडो थैंक यू। पूजा मिश्रा जी ओह सॉरी, पूजा मिश्रा जी लग गया। पूजा मिश्रा शुक्रिया आपका। अब मैं वैसे पूजा मिश्रा को शुक्रिया कहता नहीं, इनके और हमारे बीच में डील हो चुकी, सर आप मुझे किसी बात के लिए शुक्रिया नहीं कहेंगे। अच्छा नेत्रा जी धन्यवाद। जीत भारद्वाज शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। बहन सारिका जय श्री कृष्णा। अशोक दीप जी स्वागत, अशोक दीप जी स्वागत है आपका। पुष्पा तिवारी जी धन्यवाद। मैं अभी एक रचना और सुनाता हूँ आपको। यह है कि है विपरीत के संगम।
के उफनती सरिता हो तुम, मैं गड्ढे में सिमटा पानी, उफनती सरिता हो तुम, मैं बादल रेगिस्तानी हूँ, तटीय समीर के कण कण जब लिपटते हैं तुझसे, सोखने लगती हैं गर्मियाँ, तब रेसा रेसा नमी मुझसे। सोनेट का नाम है विपरीतताओं के संगम। मतलब विभिन्नताएं जो होती हैं जब दो व्यक्तित्वों में या दो जगहों में या किसी भी दो में, उनको मैंने जाहिर करने की कोशिश की है यहाँ। विपरीतताओं के संगम। मैं ऊब भरा सुस्त भाषण हूँ, तुम चंचल नृत्य नाटी काशी, मैं सुप्त जवाल मुखी महाना, तुम धवल पुष्प वाटी काशी, फागुन की पूर्णिमा हो तुम, मैं हूँ मछलिए दिन भादों का, तुम आतुरता अभिसारों की, मैं एकांत प्रेमी विवादों का, विपरीतताएं हैं इतनी कि चाह कर भी मिल सकते नहीं, इस बंजर मारू पथरीली भूमि, खिले सुमन सकते नहीं, मोहक परणे रागनी धुन हो तुम, सुर बिलावल सजी हुई, मैं राग भैरव रबाब का, तुम तान बांसुरी की उठी हुई। सोनेट की अंतिम पंक्तियां, दो पंक्तियां जो सोनेट का सार होती है कि परिणीति है केवल बिछुड़ना, इस रात की नहीं है भोर, रहने दो आकुलता के संगम, ताकि नम रहे हृदय की कोर, ताकि नम रहे हृदय की कोर। शुक्रिया, आपने झेला, क्योंकि मैं ऐसे गदरब जो स्टाइल में जो मैंने गाया, क्योंकि मैं गायक नहीं बेसिकली, पर सोनेट कहते हैं गा के सुनाना चाहिए, मैंने इसलिए कोशिश की। तो भगत सिंह राणा हिमाद जी बहुत शुक्रिया सर, सारिका धन्यवाद, बहन पुष्पा तिवारी जी नमस्कार, आयुष कश्यप भाई धन्यवाद, अरविंद चाष्टा धन्यवाद भाई, कैसे हैं, अनुज हिरेन भाई धन्यवाद। अरे मैं जो निकल जाती है ना, मैं बताऊं बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पढ़ते हैं तो शायद कमेंट नहीं देख पाता मैं, तो इसलिए। बाबूलाल जी आ गए हैं ना, तो मैं बात कर रहा था लाइव की काव्य सौरा में जो बहुत अच्छे जो आए हैं मुझसे पहले, बहुत अच्छे शायर शायरा कवि कवित्री, एक से एक बढ़िया गले से उन्होंने गाया और अच्छी रचनाएं उनकी थी। तो मैं तो शायद इतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, इसलिए पर आज झेलना पड़ेगा आपको आज। अभी मैं मेरे पास एक किताब है
ये किताब छपी थी, लेकिन सबके भी अधूरी रह गई। छपी नहीं तो शायद कोई घटना होगी। मुझे एक लखनऊ में दी थी, मशहूर लेखिका हैं मनोरमा जैन पाखी जी, उन्होंने मुझे दी थी ये किताब। उनकी पता नहीं क्यों नहीं छपी, लेकिन प्रत्यक्ष भी मेरी अनुभूतियाँ बहुत अच्छा सृजन करती हैं। और उनकी एक रचना मैं सुनाना चाहूँगा। लाडो, इजाज़त है? आज मैं सबकी जो जितनी किताबें हैं मैंने अपने पास रख ली है। इनकी कविता है कि तू जाग कविता। मनोरमा जैन पाखी जी अगर आई हम तो सुन रहे हैं, मैं आपकी कविता का पाठ कर रहा हूँ कि तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। खो चुके वो आज़ादी जो मिली हमें थी कुर्बानी से। देश हो गया खोखला, मिटा दे आतंक अत्याचार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। ये कहते कि आस्तीन के सांपों से घायल आज सभी अपने हैं। आस्तीन के सांपों से घायल आज सभी अपने हैं। इंसानियत के देखे जो मिटे सभी वो सपने हैं। जाति पाति मजहब आरक्षण से हो रहा बंटाधार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। कि आज लेखनी कृपाण बनेगी, कर ले अगर विचार। स्याही नया इतिहास लगेगी, अब खुद को कर तैयार। नवयुग की खातिर होना है इस पार या उस पार। नवयुग की खातिर होना है इस पार या उस पार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। भूल चुके जो अतीत कथा गौरव बलिदानों की। छोड़ कोख में सपूत चल दिए, भुला मान सुहागी का। भूल कर पौरुष धर्म को जो कर रहे नित्य बलात्कार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। कि शब्द शब्द में लिख तेज उबाल खून रुवानी का। सरित सागर का ले नीर, लिख इतिहास जवानी का। मरते प्राणों में फूंक जीवन, कर दे फिर गति संचार। तू जाग कविता, इस भारत का कर दे कुछ उद्धार। ये मनोरमा जैन पाखी की है बुक, किताब मेरी अनुभूतियाँ, उन्होंने मुझे लखनऊ में दी थी। और मैं बस इस बात से एक बात और कहना चाहता हूँ कि काव्यांचल साहित्यिक संस्था कभी भी पक्षपात नहीं करती या अपने अपनों की कविताएं नहीं पढ़ती। जो अच्छा साहित्यकार, जो अच्छी रचना हमें लगती है, जो हमें पसंद है, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। पहले दिन जो मेरी बहन लाडो ने जो मेरी कविता पढ़ी थी, वो उसने इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं उसका भाई हूँ या भाई को खुश करने के लिए या मैं अध्यक्ष हूँ, नहीं। उनको रचना मेरी शुरू से ही पसंद है। विमोही रे निर्मोही रे उन्होंने पढ़ी थी। तो काव्य सवरा में विशेषकर या काव्यांचल में कोई इस बात को कि यहाँ पर कोई पक्षपात होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज बात करते हैं कि इस पद तक आते आते ये नहीं कि मैं एकदम ऐसे ही पहुँच गया। आज मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अध्यक्ष के पद के वाकई लायक नहीं हूँ, लेकिन ना मैंने कभी बनने की कोशिश की। पर मैं इस पद तक पहुंचा क्यों? सिर्फ अपने काम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने लेखन से। मैंने किसी को नहीं कहा मुझे बनाओ, सब अपने आप ही होता चला गया। आप अपना काम करते रहिए। मैं ये लगा लो कि आप सफरनामा समूह से लेकर के ये 2013 से लेकर के लगातार समूह में आयोजनों का और अलग अलग तरीके के आयोजनों का, मतलब ये मैं संचालित करता रहा हूँ, किया है, फिर साथ में कविताएं लिखता रहा हूँ। तो इस पद तक बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ, जैसे यहीं पर भी सोचते हैं कि यार ये तो मतलब बंदा क्या अध्यक्ष है काव्यांचल का, हमारे आसपास ही काम करता है, सोचते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और धन्यवाद बहन,
जय काव्यांचल, धन्यवाद मनोरमा जैन पाखी जी, शुक्रिया। आपने मुझे किताब दी और मैं इसकी रचना का पाठ कर पाया आपको लिए। तो नीलम शर्मा, हाँ लाडो, धन्यवाद। आयुष कश्यप, भगत सिंह राणा जी, जय काव्यांचल। अभी मेरे पास एक किताब है, मुझे उसको पढ़ना है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। ये किताब मेरे पास है, आद्विक का, ये मुक्तक संग्रह है अनुराधा अमरनाथ पांडे जी का। और अनुराधा अमरनाथ पांडे जैसी कवियत्री लेखिका मैंने मतलब बहुत कम होती है, यानी कि ये लगाओ कि मतलब ऐसे जो मतलब कहते हैं हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कुछ लेखक कुछ अनुराधा जी के साथ यही है कि हजारों वर्ष जब नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है तब ये दीदावर पैदा होता है। इनकी रचनाएं, इनका लेखन मुझे बहुत प्रभावित करता है। अच्छा, कौन सांखला इंडिया फर्स्ट, ये कौन आ गया? सांखला इंडिया फर्स्ट, पिछले दरवाजे से। तो मैं उनकी एक मुक्तक एक दो पढ़ता हूँ, कोशिश करूँगा पढ़ने की। उनके शब्द वैसे बड़े गहरे होते हैं और मतलब भाव बहुत अच्छे होते हैं कि अधर पर अधर प्यार से रख गए थे, गजब की बढ़ती चपल धड़कनों में। अधर पर अधर प्यार से रख गए थे, गजब की बढ़ती चपल धड़कनों में। उभय ढूंढते फिर रहे थे निशा भरे, तुम्हें हम हमें तुम विवश सिसकनों। लंबी लाइन का देखिए मुक्त कितना अच्छा कि अधर पर अधर प्यार से रख गए थे, गजब की बढ़ती चपल धड़कनों में। उभय ढूंढते फिर रहे थे निशा भरे, तुम्हें हम हमें तुम विवश सिसकनों में। कहाँ खो गए तुम, कहाँ हम गुमे फिरे, कहीं दृष्टि में द्वैत हो तो बताऊं। जगत की मिर्शासी लगी मान्यताएं, प्रणय कब मरा है महज अड़चनों में। प्रणय कब मरा है महज अड़चनों में। अभी क्या एक मुक्तक है उनका मुक्तक है कि आ बसी जब प्रिय, आ बसी जब प्रिय, हृदय में चिर परले तक वास होगा। चिर व्यथ्या का भार कैसा, अध्यतन मधुमास होगा। सौपन सारे उर समाकर, रच रहे विस्तार जब है। एक के अब उर बंद होंगे, नित्य पुलक आभास होगा। एक के अब उर बंद होंगे, नित्य पुलक आभास होगा। ये हैं अपने केसरी जी, काव्य केसरी जी। और बस हम तो इनके पढ़ ही सकते हैं, इन जैसा लिखते हुए तो बहुत समय लगेगा हमें। तो ये उनकी आद्विक का बुक है। उन्होंने मुझे अपनी चारों बुक दी हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी पे, ये आधीरा भी है और ये उनकी एक बुक है मणि का। तो अभी मैं एक किताब है मेरे पास, एक और किताब है। टाइम कितना हुआ? समय तो नहीं ज़्यादा हो गया? समय बताइए कितना? समय का पता नहीं लग रहा भाई, आवाज़ थी तो हो नहीं रहा मुझे। समय का कहाँ से पता लगा कितना कहाँ तक होता है भाई? मैं वैसे बोलता रहता हूँ हाँ समय बाकी है, लेकिन मुझे समय नहीं पता मैं कब से लाइव हूँ। एक लघु कथा मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मेरे पास एक बुक है, उसमें से ये है कि मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज लौट आओ मेरे पास, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, डर के मारे कुछ कह नहीं पाया पापा से, पर अब समझ गया हूँ मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे ही साथ है। प्लीज प्रिया एक और मौका दे दे, प्लीज एक और मौका दे दे अपने रोहित को। और कहकर फूट पड़ा रोहित।
प्रिया उसकी प्रेमिका सामने खड़ी थी। 2 सालों बाद उसकी आंखों के आगे से जैसे 6 साल एक साथ सामने आ गए प्रिया को देखकर। प्रिया और वो कॉलेज की सबसे मशहूर जोड़ी थी। उन्होंने छुपाया भी नहीं एक दूसरे के रिश्ते को। पूरा कॉलेज जानता था उनके प्यार को, और कॉलेज ही क्यों, दोनों के घर वालों को भी अंदेशा हो चुका था इनकी परवान चढ़ती मोहब्बत का। यहाँ तक कि प्रिया के घर वाले तो तैयार भी थे इस रिश्ते के लिए। रोहित को यहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति था रोहित के यहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिससे ये सब छुपाया गया था। वो थे उसके पिताजी। कारण था उनकी पुरानी मानसिकता और कड़क स्वभाव। किसी की भी हिम्मत नहीं कोई उसके सामने कुछ बोल जाए। प्रिया भी उसके सामने सिर्फ रोहित की दोस्त की हैसियत से जाती थी, वो भी बाकी दोस्तों के साथ। रोहित की माँ और उसकी दीदी ने कोशिश की थी भरपूर रोहित की माँ और उसकी दीदी ने कोशिश की थी भरपूर उसके पिताजी को मनाने की, पर रोहित के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि मेरे यहाँ प्रेम विवाह नहीं होगा। अगर ऐसे करना है तो यह घर छोड़कर जाना होगा, और जिसने इसका साथ दिया उसको भी। फिर क्या था, माँ और दीदी ने कर लिया रोहित को भी मजबूर परिवार का वास्ता देकर, और रोहित ने न चाहते हुए भी प्रिया का दिल तोड़ दिया। प्रिया बिना कुछ बोले बाहर चली गई जॉब करने। आज 2 सालों बाद जब अचानक मिली उसे रोड पर, तो मिन्नतें करके उसे उसी कॉफी शॉप में ले आया रोहित जहां वो पहले अक्सर जाया करती थी। और यही रोहित उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, बिना ये जाने कि प्रिया इतने दिन कहाँ थी, क्या हुआ उसकी जिंदगी में। जब रोहित का गुबार कुछ कम हुआ तो बड़े नपे तुले शब्दों में प्रिया ने कहा, देखो रोहित, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, अब कभी भी नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है निशा से, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी है, पर तुम उस वक्त से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और तुम इस चक्कर में उसको भी मान नहीं दे रहे हो जो तुम्हें उसको देना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें सच में लगता कि तुमसे गलती हुई है तो दोबारा वो गलती मत दोहराओ। निशा को मान सम्मान दो, उसको वो प्यार और सारी खुशियाँ दो जिसकी वो हकदार है। यही होगा तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित। ये थी कहानी प्रायश्चित पूजा मिश्र, डॉक्टर पूजा मिश्र की किताब है मन के आंगन से। उनमें से मैंने उनकी कहानी का कोशिश की है पढ़ने की, तो अब पता नहीं अच्छी तरह पढ़ पाया हूँ कि नहीं, उन्होंने जिस भाव से लिखी उस भाव से पढ़ पाया हूँ कि नहीं। मैं ये बंदा रोहित, ये है वो बंदा, ये है वो बंदा लाडो। अभी मैं अपनी एक और सर्जन आपको सुनाता हूँ कि मैं जो दिखता हूँ ना, मैं वो नहीं। ये तस्वीर में जो आपके सामने है कोई और है, ये मैं नहीं। मैं जो दिखता हूँ मैं वो नहीं हूँ, ये तस्वीर में कोई और है, ये मैं नहीं। तमस का आराधक हूँ मैं, अंधेरों का साधक हूँ मैं। ये जो उजली सी किरण कौंधी है कहीं पर, ये चमक कोई और है, ये मैं नहीं। सूरज को जल देता हूँ जब हाथ लड़खड़ाते हैं, और चंद्रमा को आर्घ्य करता हूँ जब माथे सक पकाते मेरे। ये जो सुबह की ओस से लिपटी ये नमी कोई और है, ये मैं नहीं। रोशनी की हल्की सी आहट सकुचा देती मुझे, और जुगनू की दस्तक थोड़ी सी लिपटा देती मुझे। और हाथ जब हाथ को सूझ ले, अंधेरे में जब हाथ को सूझ ले, ये मालूमात कोई और है, ये मैं नहीं। ये सब सिंधु की गहराई में जब भी कोई बिंब उछला, अंधेरे से लिपटा मन मेरा तब ही सहसा मचला। और सतह पर तैरती ये हरी काई, ये चमकती घास कोई और है, ये मैं नहीं।
मैं जो दिखता हूँ मैं वो नहीं हूँ, ये तस्वीर में कोई और है, ये मैं नहीं। जरार साहब आदाब सर, शुक्रिया, आप भी पधारे। अभी कोई समय बता दे मुझे, क्योंकि मुझे समय का पता नहीं चल रहा। जितेंद्र पाल सिंह भाई सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया। अभय कुमार जी शुक्रिया। अंधेरे को छेदने वाले ही सूरज को खबर लाते हैं, वाह धन्यवाद भाई अनिल, आपका स्नेह मेरे साथ हमेशा रहता है। और अभी मैं बंद करूंगा, उसके बाद मैं एक रचना और अपनी सुनाऊंगा। हाथ जब हाथ, धन्यवाद मनी, धन्यवाद अरविंद साष्टा जी, सारिका बहन धन्यवाद, जितेंद्र पाल जी शुक्रिया। और सबको जवाब दूंगा बाद में। करुणा जी शुक्रिया आपका बहुत। आयुष कश्यप, अच्छा मैं अभी कोई समय लिख दे मेरे लिए, कितना समय हो गया एक बार, क्योंकि मुझे समय का पता नहीं चल रहा है यहाँ पर ना, मैं समय देख करके बैठा। आयुष भाई समय लिखना कितना हो गया मेरा, जरा बताना। दुर्गा नांगले जी नमस्कार, अभय कुमार जी भाई, सुनील कुमार धन्यवाद भाई, भगत सिंह राणा जी शुक्रिया, मनोरमा जैन पाखे जी धन्यवाद, संजीव पंडित जी नमस्कार। मैं जवाब नहीं दे पाया होऊंगा जब जिन के नमस्कार का, उनको मैं सबको नमस्कार करता हूँ। दोबारा से जो लोग जुड़े हैं अभी उन सबको नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। 8:45 हुए हैं। अच्छा अभी 15 मिनट मेरे पास हैं, ठीक है। नहीं है 15 मिनट नहीं है, 45 मिनट का ही होता है। मैं चलिए मैं एक रचना अपनी सुना करके फिर उसके बाद विदा लेता हूँ। कि तोड़ने की उत्ताल भीतियां, तोड़ने की उत्ताल भीतियां, चेतन बिरहा सिक्त किया, हर संवेदनाओं के कटु पास निज आलिंगन को तिक्त किया, कर अवरुद्ध सब सरिताएं, कर अवरुद्ध सब सरिताएं, भाव कलश को रिक्त किया, प्रेम तुझे मुक्त किया, प्रेम तुझे मुक्त किया। अच्छा 1 घंटे का होता है, ठीक है। ये प्रेम तुझे मुक्त किया कि तोड़ने की उत्ताल भीतियां, चेतन विरहा सिक्त किया, भर संवेदनाओं के कटु पास निज आलिंगन को तिक्त किया, कर अवरुद्ध शब्द सरिताएं, कर अवरुद्ध सब सरिताएं, भाव कलश को रिक्त किया, प्रेम प्रेम तुझे मुक्त किया। अभी क्या है कि प्रेम के कुछ आभास एहसास, प्रेम तुझे मुक्त किया का मतलब ये नहीं समझना कि आप प्रेम छोड़ दिया मैंने तुझे, मतलब प्रेम तुझे मुक्त किया, मैंने तुझे प्रेम खुलकर किया है। 2 आशय होते हैं, प्रेम तुझे छोड़ दिया या प्रेम तुझे मुक्त किया। तो इसमें इससे आप ऐसे निकाल सकते हैं रचना के माध्यम से कि ये प्रेम तुझे मुक्त किया या प्रेम तुझे मुक्त किया, दोनों में से। जनाब सर नमस्कार, आदाब सर। के एकांत विहारिणी के कुंज, पुष्प पल्लवित नए किए, छूकर कंचन देह दीपिकाएं, दिव अभिसार पर दीप्त किए, प्रणय हस्ताक्षर अधर कर अंकित, प्रणय हस्ताक्षर अधर कर अंकित, रोम सुम संतृप्त किए, प्रेम जनित प्रकाश शकुंतले, घोर तमस दुष्यंत, प्रेम जनित प्रकाश शकुंतले, घोर तमस दुष्यंत किए, के अंगीकार कर तन मन सर्वस्व, अंगीकार कर तन मन सर्वस्व, प्रगाढ़ प्रणय विस्मृत किया, विवरण मुख मन गहन उचाटी, क्या क्या तुझे पुष्कृत किया, प्रेम प्रेम तुझे मुक्त किया। प्रेम के असर क्या क्या होते हैं कि कच्ची कोमल ये स्नेह सूत्रिका, स्नेह सूत्रिका
मतलब प्यार की सुई, सूत्रिका सुई को बोलते हैं, छोटी सुई होती है उसको सूत्रिका बोलते हैं, कि कच्ची कोमल ये स्नेह सूत्रिका, रोम छिद्र धसती जाती, बींद देती है नेशा नेशा, अस्थि पलल घटती जाती, गहरी कोटर में नैन पुतलियां, दिवस रैन गढ़ती जाती, अकथ वेदनाओं की गाथाएं मानस मुख चढ़ती जाती, अकथ वेदनाओं की गाथाएं मानस मुख चढ़ती जाती, मारण मारण उच्चाटन सम्मोहन, क्या मंत्र कीलन प्रयुक्त किया, बढ़ी आपदा प्राणार्थ पर्यंत, तब व्याधि से वियुक्त किया, प्रेम प्रेम तुझे मुक्त किया, कि छद्म वृक्ष है मलिन मन मेरा, छद्म वृक्ष है मलिन मन मेरा, हो कानन करुणा तुम, विद्रुपता भरी दोपहरी में, तड़ाग तट की अरुणातम, मैं झुका हुआ ऋण संत्रासित सिर, हो रमा महाकरुणा तुम, अमलीय तट इस खारे सिंधु के, निर्मल जल की करुणा तुम, मैं महादेव तिरनेत्र हूँ रति के, मैं महादेव तिरनेत्र हूँ रति के, मीन के तू भस्मित किया, और विभत्स रस ने कभी कहे कविता, शब्द श्रृंगार युक्त किया, प्रेम तुझे मुक्त किया। कि अब अंतिम है बंद इसका, कि एक एक कर सब खोल रहा हूँ, एक एक कर सब खोल रहा हूँ, मोह पास की लगी गठाने, और मीठे पानी के शीतल सोते, निर्झर गीतों की ताने, मुक्त ठहाकों की मधुशाला, मदमाती लब मुस्काने, सखा सहोदर मन मोहक बातें, और परमिल तरवों की ताने, सखा सहोदर मन मोहक बातें, परमिल तरवों के शाने, और अभिलाषाओं की फेंक पोटली, अभिलाषाओं की फेंक पोटली है प्रिग्रह, उन्मुक्त किया, उलझे जितने थे ताने बाने, समेट सब सिंच किया, प्रेम प्रेम तुझे मुक्त किया। धन्यवाद। आप सब इतने मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इतने मनोयोग से सुन रहे हैं, और अच्छा लग रहा है आप सबसे रूबरू होकर के। धन्यवाद अरविंद चाष्टा जी, अभय कुमार जी, शुक्रिया आपका। तो अब इजाज़त दो, समय हो गया अब शायद है, तो सभी ने बहुत अच्छे सुना। मैं आप सबके जवाब दूंगा। लाइव में मैं नाम ले पाया, क्योंकि कविता पढ़ते हुए मैं पढ़ रहा था ना बुक से देख करके, इसलिए शायद सभी को जवाब नहीं दे पाया। पंडित संजीव स्कूल जी धन्यवाद, सचिन जी, सारिका बहन धन्यवाद, स्वागत, रागनी शास्त्री बहन जी नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो अभी इजाज़त दे नीलम, क्योंकि इस काव्य समरा की जो हेड है, जो हमारी काव्य समरा की संचालिका है काव्य समरा की, वो नीलम जी है, नीलम बहन है लाडो। अब इजाज़त है। अभी समय है, अरे मुझे तो लगता है मैं ज़्यादा ना समय ले जाऊं। अभी फिर मैं अब आपको क्या सुनाता हूँ। अभी चलिए एक मैं आपको एक रचना देखता हूँ मेरी मिली को। एक मैंने रचना लिखी थी, इसको थोड़ा ये मैं आपको सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो जरूर बताना। कि कतरा आंसू नहीं आँख में, कतरा, माँ को याद करते हुए लिखी थी। जब आदमी बहुत व्यथित हो जाता है तभी लिखता है कुछ रचनाएं। मतलब ये जो मेरी प्रेम अवतरण किताब है, इसमें सारी रचनाएं मेरी
ये इसमें लोग मतलब जैसे भाव की लिखी हुई है। शेफाली में मैं थोड़ा सा सियाना हो गया था, इसलिए इसमें थोड़ी रचनाएं बनावटी हो सकती हैं, लेकिन प्रेम अवतरण में जो है ना मेरे मन की रचनाएं हैं। 5 मिनट अच्छा अच्छा 5 मिनट लेट आए। एक रचना मैं और आपको पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाजत लेंगे। कि कतरा आंसू नहीं आंख में, हृदय समंदर ढो रहा हूँ, माँ मैं रो रहा हूँ। कतरा आंसू नहीं आंख में, हृदय समंदर ढो रहा हूँ, माँ मैं रो रहा हूँ। कि जीवन की इस डगर कठिन में, ये रचना मेरे को वैसे आंसू निकाल देती है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। कि जीवन की इस डगर कठिन में, फूल कम सूल बहुत माँ, पग मेरे छाले फूटे, उड़ रही धूल बहुत माँ, और हम राही है रक्त पिपासु, रीत गया है खून बहुत माँ। जीवन की इस डगर कठिन में, फूल कम सूल बहुत माँ, पग मेरे छाले फूटे, उड़ रही धूल बहुत माँ, हम राही है रक्त पिपासु, रीत गया है खून बहुत माँ, और मांस कलेजे काहे खाते, यूं तो गठरी सून बहुत माँ। कुछ दुख ऐसे होते हैं, मतलब वो मतलब आदमी के मतलब, या जो दुखी आदमी होता है या जो भी होता है, उसका मतलब मांस को ही खाते हैं। वैसे कितना ही हो खाने पीने को, लेकिन उधर नहीं खाएंगे। तो ये यूं तो गठरी चून बहुत माँ, के सूखी प्याऊ पर बैठा, सूखी प्याऊ पर बैठा, घायल जिगर धो रहा हूँ, माँ मैं रो रहा हूँ। ये कह कि तप रहा अंबर सारा, जल रही है धरती, तप रहा है अंबर सारा, जल रही है धरती, चूल्हे चढ़ी कब की बुझी, पर आग ही है की नहीं बुझती। तार तार हो पगड़ी उतरी, तार तार हो पगड़ी उतरी, चाक चाक हो गई कुर्ती, होश नहीं पहचान गुम है, पागल जैसी मेरी स्थिति। और कंकड़ पत्थर भरी हांडी ले, कंकड़ पत्थर भरी हांडी ले, झूठी दही बिलो रहा हूँ, माँ रो रहा हूँ। कि मेरे बछड़े मुझको तकते, मैं खाली में बैठा तकता, नजर लगाए फिरे पड़ोसी, के देहरी दीपक कब है बुझता, देहरी मेरी दीमक लागी, आंगन मेरा है खरता, घर की बातें बाहर गूंजे, घर भीतर सन्नाटा फिरता। कि कांटे हलक में उग आए, कांटे हलक में उग आए, धूप से भिगो रहा, माँ माँ मैं रो रहा। चौराहे की भग्न मूर्ति सा, चौराहे की भग्न मूर्ति सा, घर में ही खंडित में, और गुनाह को उकसाते अपने मात्र दंडित में। ढह गई दीवारें रेत की, मिट्टी मिट्टी मंडित में, और 2 अक्षर भी ने पढ़े गए, रहा निरापूंगा पंडित में। और तन लोचनी लगी चोट की, तन लोचनी लगी चोट की, अपना आपा खो रहा हूँ, माँ मैं रो रहा हूँ। कि जब तक तुम जिंदा थी माँ, तब भी मैं रोता था। जब तक तुम जिंदा थी माँ, तब भी मैं रोता था, और तरबतर नयन नीर भर आंचल तेरा भिगोता था। गोद उठा लेती थी तुम माता, मैं खुश हो लेता था। वो रोना कितना अच्छा था, वो रोना कितना अच्छा था, मन हल्का हल्का होता था। दुलार है न पुचकारी आज, वो दुलार है ना पुचकारी आज, हतभाग्य हो रहा हूँ, माँ रो रहा। धन्यवाद सभी का, इतनी देर तक झेला सभी ने आपने। अच्छा, राघवेंद्र शास्त्री जी, जरार भाई, जरार सर नमस्कार, ज्योतिषिना सिंह जी नमस्कार, नीलम लाडो बहन, अरविंद शास्त्रा जी, भगत सिंह राणा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और काव्य सौरा
मैं चाहता हूँ कि आज जैसे पीछे अच्छे लेखक लेखिकाएँ, बड़े बड़ी महान हस्ती जरार तिलहरी जी, अवतार तिलहरी जी, अपने अनिल खारवान भाई जी, पूजा मिश्रा, और भी जो मतलब जितने भी वीरेंद्र अरविंद जोशी जी, सब ने इतने अच्छे काव्य पाठ किए हैं। तो अगर इसमें मुझसे कोई कमी या कोई गलती रह गई हो तो माफ़ कर देना, और अब इजाज़त दो। कल अरविंद चाष्टा जी का लाइव है, तो आप ज़रूर आइए। अरविंद चाष्टा जी शास्त्रार्थ के प्राचार्य हैं हमारे, और शास्त्रार्थ वो साथ में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और हारमोनियम संगीत के बड़े ज्ञाता हैं, छंदों के बहुत ज्ञाता हैं, और साथ में वो जो अपने राग वगैरह संगीत के मतलब काफ़ी उनको नॉलेज कर उनको सुनना। आज जैसे ऐसे होता है ना, छाया के बाद धूप, तो ऐसा होगा उनको सुनना। आज आप छाया, कल धूप में देखना उनकी जो बहुत अच्छी मतलब ये समझिए कि भाई जी बड़े गुणी हैं। क्या हुआ? अरे सर आप अध्यक्ष हैं? करुणा जी क्या हुआ? आप अध्यक्ष हैं? हाँ हूँ ना। क्या हुआ? सुचि मिश्रा जी नमस्कार। नीरू गुप्ता जी एक रचना नहीं, नीरू गुप्ता जी मैं सुनाता, लेकिन समय मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं दे रहा। मैं एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहता कि मैं समय ज़्यादा लूँ, तो दूसरे लोगों को मैं कैसे रोक पाऊँगा, बस ये तो ज्योत्सना जी नहीं, अभी समय हो गया है मेरा, तो तुमने ये लगा लो। एक्चुअली इसमें समय कहाँ पर पता लगता है लाइव में, या पहले देखना पड़ता है? ठीक है। नीलम बहन शुक्रिया, सारिका बहन शुक्रिया, रागनी बहन नमस्ते, अनिल कुमार भाई बहुत शुक्रिया, आयुष भाई, लड्डू, पूजा मिश्रा, पूजा मिश्र, सॉरी मिश्र है, बार बार है ना इसको मिश्रा कहते हैं, पूजा मिश्र है। धन्यवाद।